हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बीवीएस स्मृति विद्यापीठ औरैया के लेक्चर 2 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इमेजेस जो कि रियल और वर्चुअल होती हैं, इरेक्ट इन्वर्टेड इमेजेस का डिफरेंस, मैग्नीफाइड डिमिनिश इमेजेस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, बियॉन्ड सी हो, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ या विद इन एफ, इन सब के रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। सो आइए स्टार्ट करो। सबसे पहले आप देखिए, डॉग एक मिरर के सामने बैठा है, इसकी इमेज मिरर के अंदर फॉर्म हो रही है। ये डॉग एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और मिरर के अंदर जो भी इसका फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड इट्स इमेज। इस इमेज का नेचर वर्चुअल है, सेम साइज है और बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस फॉर्म हो रही है ये। तो द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय अ मेथड कॉल्ड रे डायग्राम। अगर हम किसी इमेज की पोजीशन नेचर जानना चाहें तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं रे डायग्राम। तो आइए हम जानते हैं कि रे डायग्राम हम फॉर्म कैसे करेंगे, क्या मेथड फॉलो करेंगे एक नीट एंड क्लीन रे डायग्राम बनाने की, क्योंकि आपको मार्क्स रे डायग्राम की नीट एंड क्लीन और उसकी एग्जैक्टनेस पे मिलते हैं कि आपकी इमेज करेक्ट पोजीशन पे आए, करेक्ट नेचर आए, उसका ओरिएंटेशन मैग्निफिकेशन भी आप करेक्ट बता सको। तो रे डायग्राम क्या होता है? इट इज ए मेथड ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। जैसे कि अगर हम इस इमेज को देखें तो ये इमेज का नेचर कैसा है? इरेक्ट इमेज। जो इमेज सीधी फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज। दूसरे नंबर पे जो आप इमेज देख रहे हो दैट इज मैग्नीफाइड इमेज। आप देखिए हैंड पाम का साइज छोटा है बट इमेज में वो बड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे हम क्या नाम दिए? मैग्नीफाइड इमेज। सेम वे में ये बच्ची की इमेज उल्टी फॉर्म हो रही है इस मिरर के अंदर, इस स्पून के सरफेस पे, जो कि नेचर में कैसी है? इन्वर्टेड। लास्ट में आप देखेंगे ये इमेज डिमनेस होगी क्योंकि छोटी सी स्पून सरफेस पे पूरी बिल्डिंग का साइज शो हो रहा है, इसलिए इमेज का नेचर कैसा होगा? डिमनेस। नाउ एक रे डायग्राम बनाने के लिए बेसिक कंडीशंस क्या क्या आप फॉलो करोगे? सबसे पहले आप रूलर की मदद से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे 12 सेंटीमीटर की। उसके बाद इस लाइन को नाम दे दिया जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। 3 सेंटीमीटर मेजर करके रूलर से अब एक पॉइंट लोकेट करोगे दैट इज पी, जिसे आप नाम देते हो पोल का। देन आप प्रोटेक्टर की मदद से एक आर्क क्रिएट करेंगे, इस आर्क पे एक शेड क्रिएट करेंगे कॉन्वेक्स साइड, और इसमें रिफ्लेक्शन कॉन्केव साइड से हो रहा है, इसलिए मिरर कहा जाएगा कॉन्केव मिरर। नाउ 2 सेंटीमीटर मेजर करके आप एक पॉइंट लोकेट करोगे विच इज कॉल्ड फोकस, एंड देन फिर से 2 सेंटीमीटर मेजर करके आप एक पॉइंट लोकेट करेंगे दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे आप सी दे दीजिए। रूल्स फॉर मेकिंग अ रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाने में आपको किन किन रूल्स को फॉलो करना है? सबसे पहला रूल है आपका a ray of light which parallel to the principal axis of a concave mirror pass through its focus after the reflection from the mirror। एक पैरेलल आने वाली रेज, जैसे कि ये पैरेलल रे आई, इंसिडेंट हुई पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद ये हमेशा कहां से होके पास होगी? फोकस से होके, जैसा कि आप रे डायग्राम में देख रहे हैं। दूसरे रूल में हम सीखेंगे a ray of light passes through the center of curvature of concave mirror। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जा रही है, इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे सेम पाथ को रिट्रेस बैक करेगी, जैसा कि आपने रे डायग्राम में देखा। देन रूल थ्री में ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर बिकम पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। एक रे को आप फोकस से पास करो, रिफ्लेक्शन के बाद ये सेम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एंड रूल 4 में
A ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis. अगर आप पोल पे कोई रे फॉल करते हो किसी एंगल पे तो एट द सेम एंगल ये रे रिफ्लेक्ट बैक करेगी विद द प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ ये सारे रे डायग्राम्स आपको दिखाए गए हैं. इंसिडेंट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी. दूसरे केस में रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिट्रेस बैक करेगी. नेक्स्ट अगर रे फोकस होकर पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट करेगी. एंड लास्ट अगर रे पोल पे फॉल होती है, स्ट्राइक द पोल एट द एंगल, देन सेम एंगल बना के मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक करेगी. सबसे पहला केस लेते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी. अगर ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड रखा है, एक स्ट्रेट लाइन खींचो, पॉइंट पी लोकेट करो, पोल 3 सेंटीमीटर पे, एक आर्क पे शेड के बाद 2 सेंटीमीटर पे फोकस एंड फिर से 2 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर. 1 सेंटीमीटर पे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, क्योंकि हम इमेज बियॉन्ड सी ले रहे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर 1 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट ए बी आप प्लेस करते हैं. नाउ पास अ पैरेलल रे विच पास थ्रू द फोकस, और एक फोकस होकर रे पास कर दो जो कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल. जहां पे ये दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही हो वहां पे इमेज फॉर्म हो रही है. एक्चुअल में इंटरसेक्शन से ये इमेज बन रही, इसलिए ये इमेज का नाम है रियल. और जितनी भी रियल इमेजेस होती हैं नेचर में इन्वर्टेड. ए डैश बी डैश एक इन्वर्टेड इमेज है, रियल है, डिमनेस है और बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बनती है हमारी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में. नेचर कैसा होता है, रियल, इन्वर्टेड, डिमनेस. इमेज साइज छोटी हो जाती है. सेकंड केस लेते हैं ऑब्जेक्ट एट सी. सी पे रखे ऑब्जेक्ट का क्या होगा, फिर से एक स्ट्रेट लाइन, एक आर्क पे शेड्स, पॉइंट पी लोकेट किया जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है. 2 सेंटीमीटर पे फोकस, 2 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी. Pass a parallel ray which pass through the focus after the reflection. Pass a ray which is passes through focus after the reflection, it become parallel. अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो फिर से एक रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड बनती है, सेम साइज की बनती है, ए डैश बी डैश. इसीलिए हम कहेंगे इमेज की पोजीशन एट सी, नेचर इसका है रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज. नेक्स्ट पे बात करते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी. अगर ऑब्जेक्ट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा हो, फिर से स्ट्रेट लाइन, आर्क, पॉइंट पी, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्लेस ए ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ए बी. पास अ पैरेलल रे which pass through the focus after the reflection. Pass a ray from focus after the reflection, it become parallel. इंटरसेक्शन इसका बियॉन्ड सी हो रहा है, इन्वर्टेड नेचर में है, मैग्नीफाइड है, रियल है. तो ए डैश बी डैश इमेज जो हमारी फॉर्म होती है वो रियल नेचर की है. पोजीशन ऑफ इमेज हमारी कहां पे होगी, बियॉन्ड सी. नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम लेते हैं एट फोकस. फोकस में रखे ऑब्जेक्ट का क्या होगा, फिर से एक स्ट्रेट लाइन, आर्क, मिरर की शेड, पॉइंट पी, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्लेस ऑब्जेक्ट ए बी एट फोकस. Pass a parallel ray which pass through the focus after the reflection. दूसरी रे हम लोग अगर फोकस होके पास करते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से नॉर्मल हो जाती है और मिरर पे फॉल ही नहीं करेगी. तो हम इस एक दूसरी रे कंसीडर करते हैं जो कि कहां से होके पास होगी, फोकस से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाने वाली रे पैरेलल हो जाएगी. आप देखिए दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल हैं. ये पास में कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तो हम ऐसा कंसीडर करते हैं दे मीट एट द इंफिनिटी. इसलिए इमेज जो फॉर्म होती है फोकस पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज वो इंफिनिटी पे फॉर्म होगी. नेचर रियल होगा, जो रियल इमेजेस होती हैं वो इन्वर्टेड होती हैं और हाईली मैग्नेटिक. लास्ट केस लेते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस. पोल एंड फोकस पे रखे ऑब्जेक्ट के लिए आप एक लाइन, पोल, कॉनकेव मिरर की शेड, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट हमने रख दिया फोकस और पोल के बीच में. नाउ पास ए पैरेलल रे which pass through the focus after the reflection.
एक रे फोकस से होके पास करो, तो हमें जहां पे ऑब्जेक्ट रखा वहां के अलावा इमेजेस को इंटरसेक्ट कराना था, तो दूसरी रे हमने पास कर दी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉलो होने वाली रे सेम पाथ पे रिट्रेस बैक करेगी। ये दोनों रेज नेचर में डाइवर्जिंग है, ये मीट तो करेंगी नहीं, तो हम इन रेज को पीछे एक्सटेंड करते हैं एंड वी फाउंड कि देयर इंटरसेक्शन अकर एट ए डैश बी डैश एंड एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है मैग्नीफाइड नेचर की बिहाइंड द मिरर। जो तो पोजीशन ऑफ इमेज हमारी यहाँ पे कैसी आती है, बिहाइंड द मिरर। नेचर कैसा होता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। आपने हमारा वीडियो देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप इस वीडियो को, चैनल को फॉलो करें, प्लीज फॉलो अवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड, ताकि जो आपको एडवांटेज बेनिफिट मिला इस वीडियो को देख के वो आपके फ्रेंड्स को भी मिले। क्योंकि हमारा मानना है, हमारी टीम का मानना है कि विजुअल कंटेंट्स इम्पैक्ट यू, गिव्स यू मोर डीप नॉलेज देन अदर वे। तो ये सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें हम आपको अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बना के भेजेंगे। आप लोग उन्हें देखिए, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमें मैसेज भी कर सकते हो, सो दैट कि हम उसी टॉपिक पे नया वीडियो बना सकें। थैंक यू।